फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइप नंबर 1-2 का आंसर का वीडियो अपलोड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बनाने के लिए कुछ वाक्य दिया था, जिसका आंसर इस वीडियो में हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो आंसर का बनावट होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस एस। उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस एस। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम एक बार पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको मिलाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। यू हैव प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय यू। द बॉयज हैव बाउट ए कार हियर। ए कार हैज़ बीन बाउट हियर बाय द बॉयज। He has sung songs there. Songs have been sung there by him. Ram has sold his old books on Monday. His old books have been sold on Monday by Ram. पाँचवा है सीता हैज टाउट अस इंग्लिश ऑन मंडे। इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा। जो आपको अच्छा लगे वो आंसर आप लिखिए, क्योंकि 5 नंबर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, अस और इंग्लिश। तो पहले हम लोग यहाँ पर वर्ब 3 टाउट है, इसी के बगल में ये वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो अस को हम पहले आगे ले जाएंगे, तो अस मेरा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। We have been taught English on Monday by Sita. Yeah, English has been taught us on Monday by Sita. 6 number, Ram has fed the poor. देखिए यहाँ पर द पुअर जो है ये प्लूरल फॉर्म में, कोई भी द प्लस एडजेक्टिव अगर रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तो उसे प्लूरल माना जाता है। जैसे केवल द पुअर ही नहीं, द गुड हो जाएगा, द रिच हो जाएगा, द ओल्ड हो जाएगा। तो इस तरह का वर्ड जो होते हैं ये प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए द पुअर हैव बीन फेड बाई राम पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाया गया है। अब है टाइप नंबर 2 का आंसर। देखिए टाइप नंबर 2 में जो है ये नेगेटिव पैसिव वॉइस है। आप याद रखिए, जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो नॉट का प्रयोग ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब तो आपका हैज़ और हैव होता है। तो जब कभी भी हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे तो हैज़ हैव के बाद ही लिखेंगे। जनरली विद्यार्थी कर देते हैं का जिधर तिधर लिख देते हैं नॉट को, जिससे बना हुआ सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो चलिए पहला एक लाइन से मैं सभी क्वेश्चन आंसर को बोल देता हूँ। यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय यू। द बॉयज हैव नॉट बाउट ए कार हियर। ए कार हैज़ नॉट बीन बाउट हियर बाय द बॉयज। He has not sung songs there. Songs have not been sung there by him. Ram has not sold his old books on Monday. His old books have not been sold on Monday by Ram. उसके बाद 5वां नंबर, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, दो सेंटेंस, दो तरह का पैसिव वॉइस बन सकता है इसमें। सीता हैज़ नॉट टाउट अस इंग्लिश ऑन मंडे।
तो वर्ब टाउट है, टाउट के बाद अस और इंग्लिश दो दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट लेके बनाना रहता है, आपको जो अच्छा लगे उससे बना डालिए। We have not been taught English on Monday by Sita. English has not been taught us on Monday by Sita. Ram has not fed the poor. The poor have not been fed by Ram. अब ये वीडियो आपका समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, और कोई दिक्कत बनाने के दरमियान होता है तो उसका भी कंप्लेन करें, कमेंट करें। आपको ध्यान रखना होगा कि एक बीच के सेक्शन से या बीच की वीडियो से आपको वॉइस नहीं समझ में आएगा। वॉइस देखने के लिए मेरे पूरे सीरीज को देखिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा पूरा पूरा जो भी टाइप्स इस्तेमाल होते हैं वॉइस के, उन सबों का विवरण मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो के मार्फत से करूंगा। धन्यवाद।